नमस्कार दोस्तों, आप सभी के चैनल एसके प्लम्बिंग वर्क्स में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है इंटीरियर ड्राइंग ऑफ प्लम्बिंग। दोस्तों, ये जो अपना प्लम्बिंग लाइन में जो इंटीरियर का ड्राइंग मिलता है, डिज़ाइन मिलता है कि बेसिंग कितने पे रखना है, वॉल हैंग कमोड कितने पे रखना है, या फोर वे डाइवर्टर कितने पे रखना है, या नॉर्मल डाइवर्टर कितने पे रखना है, उस सब के बारे में आपको मैं ये ड्राइंग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो है अपना फोर वे डाइवर्टर का ड्राइंग है। दोस्तों, फोर वे डाइवर्टर जो अपन लगाते हैं उसका ड्राइंग है। दोस्तों, इंटीरियर के हिसाब से आपको जो मेजरमेंट है परफेक्ट बाथरूम का, वो इस हिसाब से होता है। इस ड्राइंग में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले ये देखिए, ये जो अपना पूरा बाथरूम है, ये टोटल ये दोस्तों 10 फुट का अपना बाथरूम है टोटल लंबाई में। दोस्तों, ये जिसके लिए हमने 2 फुट 6 इंच मीन्स 30 इंच का जगह हमने बेसिंग के लिए छोड़ा हुआ है। 3 फुट 3 इंच मतलब 39 इंच का जगह हमने कंसील फ्लश टैंक और वॉल हैंग के लिए छोड़ा हुआ है। और उसके बाद 3 फुट 3 इंच सेम हमने फोर वे डाइवर्टर और बॉडी शावर के लिए भी छोड़ा हुआ है। दोस्तों, टोटल हमारा ये 10 फुट का बाथरूम है। अब दोस्तों, अब बेसिंग, इसका आउटलेट, एंगल कॉक पॉइंट या वॉल डाइवर्टर पॉइंट कैसे किस तरह से देना है, वॉल हैंग कमोड का कितने पे रखना है, कंसील फ्लश टैंक का प्लेट कितने पे रखना है, या बॉडी जेट का अपना हाइट कितने पे रखने का है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये जो बेसिंग के एरिया में अपन आते हैं दोस्तों, देखिए 2 फुट 6 इंच अपना बेसिंग का एरिया छोड़े मीन्स 30 इंच। इतना मिनिमम, कम से कम इतना ही चाहिए दोस्तों बेसिंग का जगह। दोस्तों, आपका जो इसका आउटलेट पॉइंट होता है दोस्तों, ये आपको नीचे से 1 फुट 6 इंच पे लेना है आउटलेट पॉइंट। फ्लोरिंग से 1 फुट 6 इंच फ्लोरिंग से। दोस्तों, कभी भी ध्यान देना दोस्तों, आप लोग इंटीरियर का काम करते समय पहले आप टाइल का धड़ा मरवा लेना। दोस्तों, टाइल का मार्किंग करवा लेना कि फ्लोरिंग कितने पे आने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब हमारा जो काम होता है वो टाइल के हिसाब से ही होता है। समझो चेयर ब्रैकेट हुआ, वो भी हमारा टाइल के हिसाब से ही सेट होता है। दोस्तों, अगर टाइल का मार्किंग नहीं रहा और अगर अपना चेयर ब्रैकेट ज़्यादा नीचे हो गया तो वॉल हैंग कमोड नहीं बैठता है। इसीलिए दोस्तों, आप इंटीरियर का काम करते वक्त या कोई भी नॉन इंटीरियर भी काम करते वक्त आप दोस्तों टाइल का जो मार्किंग होता है फ्लोरिंग का, वो आपको प्लम्बिंग लाइन में लेना जरूरी होता है। दोस्तों, तो आपको ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये फ्लोरिंग से 1 फुट 6 इंच पे रखना है मीन्स 18 इंच पे आपको ये आउटलेट पॉइंट रखना है। बेसिंग का आउटलेट पॉइंट फ्लोरिंग से आपको 18 इंच रखना है। सेम दोस्तों, अगर आपको बेसिंग में पिलर कॉक देना हो तो एंगल कॉक का भी पॉइंट सेम उसी पोजीशन पे रखना है, 1 फुट 6 इंच में दोस्तों रखना है। दोस्तों, ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस लगभग 8 इंच का होना चाहिए गैप। ये आउटलेट का और एंगल कॉक का जो पॉइंट का आपको डिफरेंस है दोस्तों, 8 इंच मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद आप उसको पॉइंट दे दें। दोस्तों, ये जो काउंटर आपको बनाना है बेसिंग का, वो दोस्तों आपको 2 फुट 8 इंच पे बनाना है मीन्स 32 इंच आपका जो ये काउंटर होता है उतना होना चाहिए। उसके ऊपर आपका 4 इंच मिनिमम साइज का बेसिंग आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 इंच, 5.5 इंच, 6 इंच तक आता है बेसिंग। तो दोस्तों, इस हिसाब से इसका आपको टेबल टॉप का जो काउंटर होता है वो बनाना है बेसिंग का। दोस्तों, यही अगर आपको डाइवर्टर लगाना हॉट एंड कोल्ड का बेसिंग के लिए, तो उसका आपको जो पॉइंट होता है दोस्तों, वो 42 इंच पे लेना होता है। 42 इंच पे आपको ये बेसिंग का डाइवर्टर का पॉइंट लेना होता है दोस्तों। फ्लोरिंग से सेंटर जो प्लेट रहेगा 42 इंच। ये अपना हो गया दोस्तों, ये बेसिंग का एरिया हो गया दोस्तों। इसके लिए आप जो आउटलेट पाइप डालेंगे दोस्तों, ये आप 1.5 इंच या 1.25 इंच मीन्स 40 mm से लेके 50 mm तक आप डाल सकते हो। 40 mm और 50 mm, 40 mm को 1.25 इंच बोलते हैं और 50 mm को 1.5 इंच बोलते हैं दोस्तों, ये साइज़ का आप इसमें पाइप डाल सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सीधे आपके वॉल हैंग कमोड के एरिया में, जो हमने 3 फुट 3 इंच का जगह छोड़ा हुआ है। दोस्तों, 3 फुट 3 इंच का जगह आपको सेंटर लेके इधर वॉल हैंग कमोड बिठाना है। 3 फुट 3 इंच का सेंटर देख के आपको दोस्तों, ये फ्लोरिंग से आपको 1 फुट 4 इंच रखना है मीन्स 16 इंच आपको जो कमोड होता है उसका ऊपर का टॉप आपको 16 इंच होना चाहिए दोस्तों फ्लोरिंग से। तो ये परफेक्ट पॉइंट होता है दोस्तों, ये 1 फुट 4 इंच 16 इंच आपको फ्लोरिंग से कमोड का ऊपर का पॉइंट रखना है आपको। उसके बाद ये आपका फ्लश जो प्लेट होता है
कंसील फ्लश टैंक बिठाते वक्त उसका प्लेट आपका फ्लोरिंग से 3 फुट 6 इंच आना चाहिए दोस्तों, मीन्स 42 इंच। 42 इंच आपका जो ये प्लेट है दोस्तों कंसील फ्लश टैंक का, वो फ्लोरिंग से 42 इंच आना चाहिए। और आपको 3 फुट 3 इंच का सेंटर देके ये रखना है दोस्तों। आपका जितना भी हो बाथरूम, समझो 4 फुट का हो बाथरूम तो उसका सेंटर देना है। मेरा ये 3 फुट 3 इंच मिल रहा है, उसके हिसाब से मैं इसको सेट किया। उसके बाद दोस्तों इसका जो बिपकॉक का पॉइंट होता है दोस्तों, वो आपको फ्लोरिंग से 1 फुट इंच में रख देना है दोस्तों। फ्लोरिंग से 1 फुट ऊपर आप 15 इंच भी रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 इंच भी आप इसमें रख सकते हैं। ये बिपकॉक का पॉइंट होता है दोस्तों। और आपका भांडे से और बिपकॉक के पॉइंट से 6 इंच का डिफरेंस हो दोस्तों। मिनिमम आप 4 इंच तक कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच का डिफरेंस हो दोस्तों ये जेट का, ये जो 2-in-1 नल और हेल्फो सेट होता है उसका। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं सीधे ये 4-वे डाइवर्टर जो है बॉडी जेट का, उसके पास आते हैं दोस्तों हम। दोस्तों इसमें ये देखिए आपको 1, 2 और ये 3, इसमें दोस्तों ऐसा है कि जो बाथरूम है वो उसमें साइड बाय साइड में हम लोग बॉडी जेट ले रहे हैं, साइड बाय साइड में। और ये जो होता है ये सेंटर का पार्ट इधर डाइवर्टर रहेगा, ये समझो ये सेंटर डाइवर्टर हो गया हमारा खिड़की के सामने। हम इसके ये साइड में बॉडी जेट ले रहे हैं और ये साइड में ले रहे हैं बॉडी जेट प्लानिंग के हिसाब से। एक्चुअली दोस्तों ये जहाँ डाइवर्टर होता है वहीं अगर हम इसको करें हैं बॉडी जेट का पॉइंट, तो दोस्तों वो टेक्निकल के हिसाब से वो अच्छा होता है। इसी दीवार पे आपको करना होता है जिसपे डाइवर्टर हो आपका। पर आपको अगर ड्राइंग में अगर आपको कहीं साइड में दिया जाए, साइड बाय साइड दीवार में, अगर क्लाइंट बोले आपको कि मुझे साइड बाय साइड में आपको करना है बॉडी जेट और सेंटर में डाइवर्टर करना है, तो आप क्लाइंट के हिसाब से वहाँ भी कर सकते हैं। प्रेशर पंप लगेगा ऊपर, उसके थ्रू तो आपको प्रेशर मिलेगा ही उसमें बॉडी जेट में भी। तो दोस्तों इसका बॉडी जेट का और डाइवर्टर का मेजरमेंट मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये देखिए आपका जो डाइवर्टर है, डाइवर्टर वो आपको फ्लोरिंग से 1100 mm पे रखना है। 1100 में आपको रखना है, सेंटी में आपको 1100 सेंटी में इसको डाइवर्टर का जो है सेंटर आपको रखना है फ्लोरिंग से दोस्तों। और उसके बाद आपको जो बॉडी शावर होगा दोस्तों, उसको आपको जो नीचे का पॉइंट है दोस्तों पहला, वो 1000 सेंटी पे रखना है दोस्तों। सेंटर शावर का जो सेंटर होता है वो 1000 सेंटी पे रखना है दोस्तों। और दूसरा जो है आपका जो ऊपर वाला बॉडी जेट है उसको आपको 1400 पे रखना है दोस्तों, ठीक है। दोनों के बीच में आपको 50 सेंटी का गैप होना चाहिए दोस्तों। ये जो दोनों के बीच का है आपको 50 सेंटी का डिफरेंस होना चाहिए दोस्तों। इस तरह से ये बॉडी जेट की हाइट और मेजरमेंट होती है। और दोस्तों आपको शावर तो दीवार के सेंटर में आपको सीलिंग के थ्रू भी ले सकते हो और आप दीवार में भी दे सकते हो, पर सीलिंग के थ्रू काफ़ी अच्छा दिखता है और रहता है, तो इसलिए सीलिंग से लेना दोस्तों। और दोस्तों ये पूरे बाथरूम में आपको कितने नैनी ट्रैप के पॉइंट देने हैं उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। ये देखिए दोस्तों ये जो बाथरूम है इसको हमने 2 पार्ट में, इधर एक पार्टीशन होगा, ये एरिया सेपरेट रहेगा, ये वेट एरिया है और ये एरिया पूरा आपका ड्राई एरिया है दोस्तों। यहाँ पे हमने एक नैनी ट्रैप दे दिया है डाइवर्टर के सेंटर में, यहाँ पे एक नैनी ट्रैप हमने दे दिया है। और दूसरा नैनी ट्रैप ये हम लोग कमोड है, इसके कमोड के साइड में हम लोग एक नैनी ट्रैप दे देते हैं दोस्तों। नैनी ट्रैप आपको दीवार से 6 इंच छोड़ के नैनी ट्रैप का आपको सेंटर लेना है। दीवार से 6 इंच आपको नैनी ट्रैप का सेंटर होना चाहिए दोस्तों। पीछे से 6 इंच होना चाहिए दीवार का आपको नैनी ट्रैप का सेंटर। और यहाँ भी आपको दोस्तों पीछे से 6 इंच होना चाहिए और साइड बाय साइड एकदम सेंटर ले लेना आपको। तो इस हिसाब से आपका ये जो ड्राइंग है मेजरमेंट में आपको पूरा परफेक्ट मेजरमेंट आपको बता दिया हूँ दोस्तों कि किस हिसाब से आपको एक बाथरूम बनाना हो तो आपको किस मेजरमेंट पे आपको बेसिंग का पॉइंट, आउटलेट पॉइंट, इनलेट पॉइंट रखना है, या वॉल हैंग का कमोड आपको कितने हाइट पे रखना है, फ्लश प्लेट आपको कितना हाइट पे रखना है, बॉडी जेट आपको कितना हाइट पे रखना है अपर और लोअर का, और उसके बाद डाइवर्टर आपको कितना हाइट पे रखना है। इसके बारे में दोस्तों आज मैंने आपको बता दिया है। और आपका बाथरूम कितना भी बड़ा हो दोस्तों, समझो आपका बाथरूम 11 फुट का हुआ तो आपको यहाँ पे 3 फुट और 4-4 फुट में आप डिवाइड कर सकते हैं। आपका बाथरूम जितना भी बड़ा होगा दोस्तों आप उसको अपने हिसाब से इसको डिवाइड करके कर सकते हैं। ज़्यादातर आपको इंटीरियर के हिसाब से ड्राइंग मिलेंगे और नहीं मिले तो आप अपने हिसाब से भी दोस्तों इसको कर सकते हैं। जितना बड़ा बाथरूम होगा अपने हिसाब से इसको एरिया के हिसाब से आप कर लेना दोस्तों। ये एकदम कम से कम और परफेक्ट
बाथरूम है दोस्तों 4 वे डायवर्टर के लिए बिठाएंगे दोस्तों उसके हिसाब से। दोस्तों ये जो 4 वे डायवर्टर का स्पाउट है, ये जो आपको रखना है 2 फुट 3 इंच पे रखना है दोस्तों। ये इसका मेजरमेंट है, 2 फुट 3 इंच पे आपको इसको रख देना है। 27 इंच या 28 इंच आप कितना भी रख सकते हैं। 2 फुट 3 इंच आप रखेंगे 27 इंच मिलेगा, आप 28 भी कर सकते हैं दोस्तों। इसका स्पाउट इतने पे आपको रखना है। तो दोस्तों आज मुझे इसी ड्राइंग के बारे में आपको बताना था कि किस हिसाब से आप मेजरमेंट रख के एक परफेक्ट बाथरूम आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को शेयर करना, और आपका अपना ही चैनल है दोस्तों एसके प्लम्बिंग वर्क्स, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना और साइड में जो बेल आइकन उसको दबा के रखना दोस्तों। ऐसे ऐसे वीडियोस मैं आपके पास लाता रहूँगा हमेशा दोस्तों। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।